नमस्कार दोस्तों। ये टॉपिक है बेसिकली स्टडीज़ के बारे में। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये उन पेरेंट्स के बारे में है जो कि अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं स्टडीज़ के लिए। तो हम देखते हैं जो न्यू बॉर्न पेरेंट्स वगैरह रहते हैं, जब उनके बच्चे सेकंड क्लास, थर्ड क्लास या ऐसे ही ग्रो करते रहते हैं, तो क्या करते हैं उनके पेरेंट्स उनको ट्यूशन्स वगैरह में डाल देते हैं, मल्टीपल ट्यूशन्स में डाल देते हैं, क्योंकि उनके पास खुद का टाइम नहीं होता है बच्चों को देखने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए। तो मैं बताना चाहूँगा, जब भी आप अपने बच्चे को ट्यूशन्स की हैबिट डाल देते हैं, तो बच्चा एक तरीके से डिपेंडेंसी में आ जाता है कि हमको जो भी है वो टीचर्स वगैरह पढ़ाएँगे तभी हमें समझ में आएगा। वो अपने थिंकिंग का यूज़ नहीं करते हैं, तो वो जो एक कॉग्निटिव पार्ट है थिंकिंग का, वो उन बच्चों पे डेवलप नहीं हो पाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फर्दर स्टडीज़ में। जब हायर स्टडीज़ में कर जाते हैं तो कॉग्निटिव थिंकिंग जो हमारी है, जो माइंड की सोचने की क्षमता है, अगर वो डेवलप नहीं हो पाई तो बाद में जाके उनको और प्रेशर बनता है, क्योंकि अल्टीमेटली उसी के बेसिस में लाइफ के अलग अलग डिसीजंस लिए जाते हैं, अलग अलग पेपर्स वगैरह में स्ट्रैटेजी जो अपनाई जाती है वो उसी के बेसिस में हो जाती है। तो क्योंकि अल्टीमेटली हमारा ट्रुथ है इंडिपेंडेंट होना, माइंड के, जो भी हम इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सकें। तो कोशिश करें, उन पेरेंट्स में ये कहना चाहूँगा, अपने बच्चों को इमीडिएटली आप कोचिंग्स वगैरह में मत डालें, उनको अलाउ करें। इवन दो वो कुछ टेस्ट वगैरह में अच्छे नंबर नहीं भी लाते हैं, ऑन एवरेज भी लाते हैं, तो उन्हें कोशिश करें कि सेल्फ स्टडी में ज़्यादा ध्यान दें। क्योंकि जब भी वो कोचिंग में जाते हैं, कम से कम 1 या 2 घंटा तो वो आने-जाने में खर्च कर देते हैं। उसके बाद स्कूल की पढ़ाई अलग करते हैं, फिर कोचिंग की पढ़ाई अलग करते हैं, घर आके भी थोड़ा स्टडी ही करते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, पूरा ओवरवेलमिंग हो जाते हैं और पूरा टायर्ड हो जाता है बच्चा। ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, कंटिन्यूअसली वो स्टडी कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, ना माइंड को रेस्ट दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे हैं। पेरेंट्स भी परेशान हैं कि उनका बच्चा अभी ट्यूशन्स को गया हुआ है, वो सेफ़ है या नहीं है करके। उनका आने-जाने का भी वो देखते हैं, ट्यूशन का खर्चा ही अलग है और बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें हैं। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट और बताना चाहूँगा, ट्यूशन्स जैसे स्कूल के क्लासेस में चैप्टर 2 और 3 चल रहा है, ट्यूशन्स में मान लो कि 7 और 8 चैप्टर चल रहा है, तो वहाँ का प्रेशर अलग है, क्योंकि बोथ द एस्पेक्ट में उनको कवर अप करना है। स्कूल का थोड़ा पीछे चल रहा है और ट्यूशन्स आगे चल रहा है, तो उनको दोनों कवर अप करना है। सेम चीज़ वीकली टेस्ट हो रहे हैं स्कूल में, तो उसके बारे में भी उनको प्रिपेयर करना है, और कुछ हफ्ते के बाद उसके सब्जेक्ट्स चैप्टर्स अलग-अलग हैं। ट्यूशन्स में भी कुछ वीकली टेस्ट हो रहे हैं, उसके चैप्टर्स भी अलग-अलग हैं, तो बहुत सारा बर्डन और प्रेशर बन जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन्स वगैरह हो जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आज के टाइम पे हम बहुत सारी बुक्स वगैरह देखते हैं, रेफरल्स वगैरह, जो कि टीचर्स वगैरह हो गए या फिर स्टूडेंट, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह रिकमेंड करती हैं कि हमें एडिशनल रेफरेंस वगैरह देनी चाहिए। जिससे क्या होता है कि हम जो हमारे बेसिक जो फंडामेंटल फाउंडेशन बुक्स हैं, एनसीईआरटी हो गया या फिर जो भी बोर्ड की बुक्स हैं जो कि रिकमेंड की जाती है स्कूल्स वगैरह में, उसमें बच्चा कम ध्यान देता है और इन रेफरल्स में ज़्यादा ध्यान देता है, क्योंकि इन रेफरल्स में बहुत सारी डिटेलिंग दी जाती है जिनकी ज़रूरत भी नहीं होती है। और होता क्या है कि जब वो इन डिटेलिंग्स को पढ़ते हैं तो उनको अच्छा लगता है कि हाँ, हमें चीज़ें समझ में आ रही है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उनका समय कितना बर्बाद हो रहा है, कि एक ही चीज़ को वो रिपीटेटिवली मल्टीपल बुक से पढ़ रहे हैं। एक चैप्टर है मोशन, मोशन को वो 4 बुक से पढ़ देते हैं और अपने 8 से 10 दिन जो है उसी को पढ़ने में बर्बाद कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि बाकी सिलेबस जो होते हैं वो कवर नहीं हो पाते हैं। तो बताना ये चाहूँगा कि कोशिश करें कि आप एक ही एनसीईआरटी लगाएँ, कोशिश करें नहीं समझ में आ रहा है दोबारा से उसको पढ़ें, बार-बार उसको पढ़ें, लेकिन ये अपने आप को कॉन्फिडेंस लेके आएँ कि जो कुछ भी निकलना है टेस्ट या पेपर या अंडरस्टैंडिंग, वो एक ही बुक से निकलना है। मल्टीपल रेफ़रेंस बुक का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल रेफ़रेंस बुक का मेन रीज़न जो है वो है पैसे कमाना, और साथ ही साथ कन्फ्यूजन क्रिएट करना स्टूडेंट्स के ऊपर, ताकि वो इतना ज़्यादा नॉलेज एक्युमुलेट कर लें और जब टेस्ट की बारी आई, जो नॉलेज अंडरस्टैंडिंग की बारी आई, तो उनको लिमिटेड चीज़ें पता है। जैसे 10 टॉपिक्स हैं, उनको 5 चीज़ों में 100% मास्टरी है, बट ओवरऑल मार्क्स तो 10 सब्जेक्ट्स जो टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स के आने हैं। लेकिन क्या होता है कि वो मिस कर जाते हैं टॉपिक्स को, सेम अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड करने के बावजूद भी। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। तो कोशिश करें सबसे पहले एनसीईआरटी को थॉरो करें, उसके बाद आप रेफरेंस की हेल्प लें। अगर आपको एडिशनल लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए, तभी आप हेल्प लें। और ट्यूशन्स में भी ये कोशिश करें कि एनसीईआरटी को ही साथ पेस बना के चलें। अगर वो अदर रेफरल्स में चल रहे हैं तो उस टाइप की कोचिंग में आप ना डालें अपने बच्चों को। धन्यवाद।